नमस्कार, मेरा नाम आलोक है और आप DTW 24 देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए बक्सर के सांसद हैं सुधाकर सिंह, बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं और आज बिहार सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। क्या कुछ खुलासा करेंगे, ये हम उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपको बहुत-बहुत स्वागत है दर्शकों को। बिहार में इस साल चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में ग्रामीण सड़कों के रख-रखाव, निर्माण, पुनर्निर्माण के लिए एक बड़ी रकम का व्यवस्था किया गया है राजकोष से, जो आम तौर के बजट से 4 गुना ज़्यादा है। करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही जा रही है। किस तरीके से 20,000 करोड़ को लूट के लिए पूरा संस्थागत रूप से प्रधान सचिव से नीचे लेकर कार्यपालक अभियंता तक का ऑफिस साक्ष्य सहित यहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ। साक्ष्य सहित ये जो फ्लैप लगे हैं, ये सभी पत्र हैं, अलग-अलग सबूत हैं, जिसको आप देख सकते हैं। और इसको लूट का जो तंत्र जो बनाया गया है, वो बहुत साधारण तरीके से बनाया गया है कि कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट कर देना है ग्लोबल टेंडर के जरिए। जो छोटे-छोटे जो रोड होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उसका टेंडर जब होता था तो ग्रामीण क्षेत्र के छोटे-छोटे कारोबारी उसको बनाते थे, गुणवत्ता भी अच्छा होता था और सरकार को पैसा भी बच जाता था। 100 रुपए का चीज़ 70 रुपए, 75 रुपए में बन जाता था। लेकिन यहाँ जो बैठे हुए जो लोग हैं ऊपर से नीचे तक, वो बहुत चालाकी से छोटे-छोटे सड़कों को मिला करके एक बड़ी परियोजना घोषित कर दिया ग्लोबल टेंडर के लिए। और ग्लोबल टेंडर में जो सबसे ज़रूरी है ठेकेदार को काम देने के लिए कि उसके पास वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं। वर्क एक्सपीरियंस टर्नओवर सर्टिफिकेट देना पड़ता था, एनुअल टर्नओवर सर्टिफिकेट, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवाया हुआ होता है। ये जो सरकार से जो मिले हुए ठेकेदार हैं, जो कमीशन सेट कर लिए हैं, उन ठेकेदारों ने फर्जी एटीआर बना करके एटीओ बना करके एनुअल टर्नओवर बना करके सर्टिफिकेट वो सरकार में लगा दिया लोगों ने। जब मेरी संज्ञान में आया इस तरह के मामले, तो मैं भभुआ के एक VS कंस्ट्रक्शंस का एक उदाहरण सरकार के सामने साक्ष्य सहित जीएसटीएन जो 26R फॉर्म होता है, 3V फॉर्म होता है, उसको हमने सरकार प्रधान सचिव को 9 अप्रैल दीपक सिंह को मैंने दिया कि जांच करवाइए। जांच के आदेश के बाद जो कार्यपालक अभियंता पहले जिस VS कंस्ट्रक्शन को कहा कि सही है उसके कागज, उसी कार्यपालक अभियंता ने मंत्रालय को लिखा कि नहीं, उसके जो सर्टिफिकेट हैं टर्नओवर के वो फर्जी हैं। लेकिन यह टेंडर कैंसिल नहीं होता, क्योंकि किस तरह से ऊपर से नीचे तक मिली भगत है उसका सबूत साफ है कि अभियंता प्रमुख उस सर्टिफिकेट को नहीं मानते हुए कार्यपालक अभियंता को सुपरिटेंडिंग कहीं न कहीं सिंडिकेट की बात आप हाँ, पूरा सिंडिकेट के तौर पे काम कर रहा है। ये नहीं कोई कह सकता कि इसमें से कोई एक आदमी सही है। पूरा सिस्टम सड़ गया है। इसमें ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं, जिसकी जांच मैं माननीय लोकायुक्त बिहार और निगरानी के DG को मैंने लिखा है कि इसकी जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए। अब देखे होंगे कि ग्रामीण कार्य विभाग के किस तरह से रिटायर्ड अधिकारियों के घर पे जब छापे पड़े, करोड़ों करोड़ रुपए और संपत्ति अरबों रुपए का कागज जब्ती हुआ, जिसमें CBI ED कार्रवाई भी कर रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई भी कर रहा है। आखिर यह लूट लंबे समय से हो रहा है, वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में है, तो जाहिर सी बात है कि बिना मिलीभगत का ऐसा संभव नहीं है। इसके साक्ष्य सहित मैंने इसको हमने इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखे होंगे। ये सभी सब साक्ष्य सहित कागज हैं। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का फर्जी सर्टिफिकेट है, जिसके आधार पर टेंडर देने की बात हुई है। जो कमेटी के लोग हैं जो अप्रूव कर दिया इन लोगों ने, इसके बावजूद कार्यपालक अभियंता ने कहा था कि नहीं, ये टर्नओवर फर्जी है। एक उसी से चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फर्जी सर्टिफिकेट दिया, उसी से दोबारा क्या सर लग रहा है कि पूरा सरकारी जो अमला है इस पर मतलब यूनिट है, मिला हुआ है सारा कुछ? हम तो यही कह रहे हैं कि सरकार के ऊपर से नीचे तक मिली भगत है, इसके बिना संभव ही नहीं है। इस स्तर पे लूट संभव नहीं है। एक कोई छोटा मामला नहीं है, एक संगठित गिरोह के तौर पे काम किया जा रहा है। कार्टेल बनाया गया है, इसको सिंडिकेट बनाया गया है कि सिस्टम में बाहर के लोगों को ला करके काम देंगे और वो काम लेकर के फिर पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर उसी छोटे ठेकेदारों को काम देते हैं। तो कहीं न कहीं तो सर इसमें बिहार की जो छोटे-छोटे जो कारोबारी हैं उनको तो नुकसान हो रहा है, बिहार का नुकसान केवल बिहार कारोबारी का भी नुकसान है
और बिहार सरकार को भी इसमें घाटा है। ओवर एस्टिमेटिंग के जरिए एस्टिमेट लूट जिसको कहते हैं, वो कंपटीशन को ओपन कंपटीशन के जरिए हम उसको मिनिमाइज करते हैं कि एस्टिमेट घोटाला कम हो। 100 रुपए का 70 रुपए का चीज बनना था, 100 रुपए का एस्टिमेट बना है, तो टेंडर डालते समय वो 70 रुपए में ही काम हो जाता है, तो सरकार का पैसे की बचत होती है। सर, राहुल गांधी का प्रोग्राम हुआ दरभंगा में और उसके बाद उनके ऊपर अब एफआईआर हो गई है और संजय झा जी कहते हैं कि हॉस्टल राजनीति करने का जगह है क्या? संजय झा जी अगर पढ़े होंगे तो हॉस्टल से ही, छात्र राजनीति से ही देश के बड़े बड़े नेता आए हैं। अब कुछ लोग बिना डिग्रीधारी भी नेता हैं, शीर्ष पर बैठे हुए, उनकी डिग्रियां गायब हैं, तो उनके बारे में हम नहीं कह सकते। लेकिन इस देश में ज्यादातर छात्र राजनीति से निकल करके देश की राजनीति में है। लोकतंत्र मजबूत ही होता है, इसके लिए बकायदा नागरिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, ये सभी चीज पढ़ाए जाते हैं कि कैसे एक योग्य पार्लियामेंट्रियन बनेगा। संजय झा जी जैसे लोग ऑफिस बॉय टाइप लोग हैं, जो किसी के ऑफिस में बैठकर राजनीति करते रहे, तो इसीलिए लगता है कि छात्रों को राजनीति नहीं करना चाहिए, छात्र राजनीति से आए हुए लोगों को राजनीति नहीं करना चाहिए। तो ये उनकी अपनी यूएसपी या उनकी समझ दर्शाती है इस तरह के बयान से। सर, एक और बड़ा आरोप हमेशा बीजेपी और जदयू के लोग लगाया करते हैं, जंगल राज का आरोप। लेकिन जो अभी अपराध का जो आंकड़ा है, अगर देखा जाए तो पिछले 2 सालों में काफी बढ़ा है, तो क्या कहिएगा? देखिए, 2 साल से बेलगाम 2 साल से नहीं बढ़े हैं, ये लगातार बढ़ रहे हैं। अगर हम क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड को उठा के देख लें, तो पिछले 20 सालों में पहले के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा अपराध हुआ है। मीडिया का हेडलाइन नहीं बन पा रहा था, ये 2-3 सालों से मीडिया की हेडलाइन में आ रहा है। मधुबनी में तो एबीपी के पत्रकार पर हमला हुआ है। भाई, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, पटना बालिका गृह कांड, सृजन घोटाला, ये किसके राज में हुआ? तो नीतीश कुमार के राज में हुआ। 65,000 लोगों की मौत हुई, हत्या हुई है बिहार में 20 सालों में, लाखों डकैतियां हुई हैं, लाखों बलात्कार हुए हैं। किसके राज में? नीतीश कुमार के राज में। कोई सम्मान नहीं, पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, अधिकारियों पे हमले हो रहे हैं, नेताओं पे हमले हो रहे हैं, कारोबारियों पे हमले हो रहे हैं, किसानों पे हमले हो रहे हैं, दलितों गरीबों पे हमले हो रहे हैं, तो रोज है। सर, 2025 का चुनाव भी अब कुछ महीने शेष है, क्या कुछ तैयारी है राष्ट्रीय जनता दल की और उसको लेकर के बिहार में क्या जो स्ट्रेटजी है आरजेडी की उस पर? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल सत्ता प्राप्ति के लिए बना संगठन नहीं है, जन सेवा के लिए बना हुआ संगठन है। सत्ता चुनावी प्रक्रिया में आते हैं और जाते हैं। हम लोग लगातार 5 साल चौकस रूप से पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बिहार के हर सवाल को लेकर के हम खड़ा रहते हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव आ गया तो हम खड़ा है और बाकी हम 4 साल सोए हुए हैं, इस तरह की हमारी पार्टी नहीं है। और इसीलिए आप देखें कि या तो हम सत्ता में हैं या हम मुख्य विपक्षी के रूप में लगातार हैं। हमारे मत प्रतिशत भी कभी घटते नहीं हैं। चुनाव के लिए हमको खास रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है। हमारे सामने हम सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और संविधान की गारंटी के साथ हम खड़ा हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी संरक्षित गठबंधन जो धार्मिक उन्मादियों के नियंत्रण में है, उसके बीच की लड़ाई है। बिहार हमेशा से ही उदारवादियों के साथ रहने की परंपरा में रहा है। हम लोग निश्चित तौर पर इस पर कामयाब होंगे। चलिए, तो बक्सर के सांसद हमारे साथ अभी मौजूद थी, जिन्होंने बताया किस तरह ग्लोबल टेंडर के जरिए बिहार में जो है एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है सड़क निर्माण में, और अधिकारी किसी की नहीं सुनते हैं क्योंकि ऊपर से नीचे तक मिलीभगत का ये आरोप लगा रहे हैं। ये हम नहीं, यहाँ के सांसद, बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह जी बोले हैं और विभिन्न मुद्दों पर बात की है। मिलते हैं ऐसी किसी और शख्सियत के साथ।